नमस्ते फ्रेंड्स। आप सबके प्रोत्साहन की वजह से मैं अपना ये 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मित्रों, कृपया आप बेल आइकन भी दबा दिया करिए, जिससे जो हमारा नोटिफिकेशन हो, हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। मित्रों, मैं अपना ये 5वां वीडियो एक क्वेश्चन पे आधारित जो मेरे स्टूडेंट ने पूछा है उस पर बनाने जा रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर, आपने अपने वीडियो में बताया था कि पढ़ाई करने के लिए एक वजह मिल जाए। अगर हमें एक वजह मिल जाए तो हम कैसे पढ़ाई करें। तो सर, आप ये बताइए कि वो वजह कैसे खोजी जाए, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, मेरे स्टूडेंट ने पूछा है। मित्रों, मैंने अपने तीसरे वीडियो में शेयर किया था कि पढ़ाई करने के लिए या किसी भी काम करने के लिए अगर हमको आगे तक जाना है तो एक वजह अगर हमें मिल जाए, वाजिब वजह, सही वजह मिल जाए, तो हम उस काम में क्या कर सकते हैं, सफलता हमें मिल सकती है। और मैंने चौथे वीडियो में बताया था कि हम अपने जो काम करते हैं, अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं, तो अगर हम सफल नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो हम अपने आप से एक राइट क्वेश्चन पूछें। तो उन दोनों, चौथे और तीसरे वीडियो का इस 5वें वीडियो में जिक्र होगा, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा मित्रों। उसके बारे में मैं अपने विचार रखने जा रहा हूँ। जैसे अगर हम खेलने जाते हैं या अगर हम टीवी देखते हैं, तो क्या उसके लिए कोई वजह होती है। जब हम खेलने जाते हैं तो वहाँ पे हमें चोट भी लगती है, हम थक भी जाते हैं, लेकिन हमें मज़ा आता है। हमें कोई आके मोटिवेट नहीं करता है कि जाओ बाबू तुम खेलो, जाओ बाबू तुम टीवी देखो, जाओ बच्चे तुम खेलो, जाओ टीवी देखो, जाओ मूवी देख के आओ थिएटर में। इस तरह कोई करता है? नहीं करता है। लेकिन हम एंजॉयफुल होके जाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो वही चीज़ अगर हम पढ़ाई में लागू कर दें कि हम पढ़ने लगें, लेकिन कभी ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उसमें मैं ये चीज़ अपना इंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चा पढ़ता है तो उसका मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है मन, उस मन के पीछे के रीज़न को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, या आखिर मन जो है वो क्यों नहीं लगता है। क्या हम पढ़ने जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि अरे बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें मज़ा नहीं आएगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हम उसके पीछे की इच्छाओं और अपेक्षाओं को बारे में हम लगते हैं सोचने। इस वजह से हमारा पढ़ाई में या किसी भी काम में, किसी भी जो वर्क हम करना चाहते हैं उसमें मन नहीं लगता है, और जब मन नहीं लगता है तो हम सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो क्या अगर बिना किसी इच्छा और अपेक्षा के कोई काम किया जाए तो उस काम में हम सफल नहीं हो जाएंगे? उस काम में हम ज़रूर सफल होंगे अगर बिना किसी अपेक्षा और इच्छा के कोई काम किया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि बिना किसी अपेक्षा और इच्छा के हम कोई काम करें? एकदम पॉसिबल है, अगर हम अपने एक्शन पे ध्यान दें। एक्शन इन द सेंस कि अगर हम केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। जैसे मैथ का एग्जांपल लेते हैं कि अरे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। उसके पीछे हम ये ना सोचें कि मुझे मज़ा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन है, आ रहा है तो लगा लेता हूँ। एक क्वेश्चन लगाऊंगा, दो क्वेश्चन लगाऊंगा, लगेगा तो लगाऊंगा, नहीं लगेगा नहीं लगाऊंगा। उसकी हेल्प ले लूँगा किसी प्रोफेसर से, टीचर से, अपने किसी कलीग से, अपने किसी बड़े भाई से, किसी से भी मैं क्या करूँगा कि उसकी हेल्प ले लूँगा, उनसे पूछ लूँगा, तब एक क्वेश्चन लगेगा। जब एक क्वेश्चन लग जाएगा इस एफ़र्ट के बाद, हमें दूसरा क्वेश्चन लगाने का मन करेगा, तीसरा क्वेश्चन लगाने का मन करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जो चीज़ें सोचते हैं
कि ये काम करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा काम करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा, फला काम करूँगा तो मैं ऐसा बन जाऊँगा। अगर मैं बनने से ज़्यादा करने पे हम विश्वास करें, बनने से ज़्यादा करने पे अगर हम काम करना चालू कर दें तो हमें हर काम में सफलता मिलेगी। मैं अपनी बात को एक बार और क्लियरली दोहराना चाहता हूँ कि अगर हम अपने एक्शन पे हमें क्या करना है, हम अपने वर्क पे फोकस होकर काम करें। जैसे हमें 1 घंटा पढ़ना है तो केवल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर हमें मूवी देखना है, अगर हमें खेलना है, अगर हम बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, अगर बॉलिंग कर रहे हैं, तो अगर ऑटोमेटिक हमारा पूरा ध्यान बॉलिंग पे ही चला जाएगा तो अच्छी बॉलिंग हम करेंगे तो सामने वाला जो क्रिकेटर है वो ज़रूर आउट हो जाएगा। अगर हम अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे कर लें कि हमें पढ़ना है, उसको लर्न करना है, लर्न करने पे फोकस करें, ना कि हम ये फोकस करें कि अरे लर्न नहीं हुआ है, लर्न नहीं होगा, कैसे लर्न होगा, क्या लर्न होगा, लर्न करने के बाद क्या हो जाएगा, मैं बाहर जाऊंगा, अरे कितना टाइम लगेगा, घड़ी को मत देखें। तो अगर हम पूरा का पूरा फोकस लर्न करने पे, अगर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे कि इस न्यूमेरिकल को मुझे सॉल्व करना है, उस पर फोकस करें, उसके पीछे की चीज़ों को, उससे जो हमारा माइंड जो है सोचता है कि अगर हम क्वेश्चन लगा रहे हैं तो हमारा फोकस केवल क्वेश्चन पे हो। अगर हम अपने दिमाग से ये कहें, अगर हम अपने दिमाग से क्वेश्चन करें कि हम इस क्वेश्चन को बस लगाएंगे, इस क्वेश्चन पे हमारा फोकस रहे, और बाकी सारी चीज़ों पे जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो अकड़म बकड़म चीज़ें हम सोचते हैं इधर उधर की, ये ऐसा हो जाएगा, मैं जाऊंगा अभी क्वेश्चन लगा के जाऊंगा तो बाहर गुपचुप खाने लगूंगा, या अभी जाऊंगा तो मेरा दोस्त वेट कर रहा है मैं उससे मिलने चला जाऊंगा, या किसी भी चीज़ पे कि सुबह अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा तो जो टीचर है वो मुझे मारने लगेगा, मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट होगा। ये सारी चीज़ें भूल के अगर हम केवल उस क्वेश्चन पे फोकस करें तो एक क्वेश्चन मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, अगर एक क्वेश्चन हम लगा रहे हैं तो एक क्वेश्चन के लगने के बाद हमारे अंदर एक बैग इच्छा होगी अगला क्वेश्चन लगाने की। हम 2 क्वेश्चन लगाएंगे, 3 क्वेश्चन लगाएंगे, 4 क्वेश्चन लगाएंगे। इसी तरह हम अपने पूरे लाइफ में ही हर प्रोसेस में, जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं तब भी यही काम करें, जब हम आगे बड़े हो जाते हैं, जब डिग्री कॉलेज में चले जाते हैं, जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, अगर हम अपने वर्क पे ही फोकस करें, अगर हम बिज़नेस करते हैं तो अपने बिज़नेस पे फोकस करें, जो प्रॉफिट लॉस होता है उस पर फोकस ना करते हुए अपने वर्क पे केवल फोकस करें, तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी? क्या कोई दुनिया की ताकत मेरी बात को झुठला सकती है कि अगर हम केवल और केवल अपने काम पे ध्यान दें, अपने वर्क पे ध्यान दें और फल की चिंता ना करें? गीता में भी लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में कहा गया है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मतलब कर्म पे अगर हम फोकस करें, कर्म इन द सेंस जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हमारी आदतें हैं, उस हिसाब से जो हम एक्शन लेते हैं उसी को कर्म बोलते हैं। तो उसको हम आगे बढ़ाएं, उसी चीज़ को करें, उस पर हम फोकस करें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं, तो हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। धन्यवाद मित्रों।